उर्दू न्यूज सर्विस के मौसिस नाज़रीन, मैं हूँ इरम इमरान। आज की न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने स्लोवाकिया में नौजवानों से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि जिंदगी की दीगर अहम चीजों के हमरा मोहब्बत भी अहम है, लेकिन ये आसान नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा ख्वाब है, अगरचे इसकी वजाहत करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मोहब्बत को समझने के लिए हमें रूहानी आंखों की ज़रूरत है, क्योंकि मोहब्बत महज जज्बात या एहसासात नहीं है, बल्कि ये वफादारी, तोहफा और जिम्मेदारी है। आप नौजवान होते हुए जब मसीह से मोहब्बत रखते हैं तो वो आपको सरफराजी अता फरमाता है। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी जिंदगी का मरकज और महवर मसीह यीशु को बनाइए, ताकि वो आपकी जिंदगी को मोहब्बत से भर दे। गुज़िश्ता दिनों पोप फ्रांसिस ने हंगरी के फाइन आर्ट म्यूजियम में हंगरी के वजीर आजम और सदर से खुसूसी मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने मिलकर कलीसिया के किरदार, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और खानदान के फरोग जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। नीज़ मुख्तलिफ कलीसियाओं के रहनुमाओं से भी अलग अलग मुलाकातें की। पोप फ्रांसिस का ये एक रोज़ा दौरा कलीसिया के किरदार के हवाले से नहायत अहम है। 10 सितंबर 2021 को ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम के बबरकत मौका के पहले रोज फजीलतमंद आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह, बिशप ऑफ लाहौर, ने वेव स्टूडियो के नए एल्बम पाकीज़गी के पैकर की रस्मी रूनुमाई अदा की और 11 सितंबर 2021 को दूसरे रोज वेव स्टूडियो के नए एल्बम की रूनुमाई तकद्दस मां बिशप खालिद रहमत, बिशप ऑफ कोयटा, ने अपने दस्ते मुबारक से फरमाई। बिशप साहिबान ने रेवरेंड फादर कैसर फेरोज, डायरेक्टर वेव स्टूडियो के हमरा, पाकीज़गी के पैकर वेव स्टूडियो की नई प्रोडक्शन की रस्म रूनुमाई अदा करते हुए जब डीवीडी को बुलंद करके ज़ायरीन को दिखाया तो खैमा इज्तिमा खुशकुन तालियों से गूंज उठा। बिशप साहिबान ने वेव स्टूडियो की इस काविश को सराहा और सारी टीम को दिली मुबारकबाद दी। नीज़ ज़ायरीन को दावत दी कि वो इन रूहानी गीतों को खुद भी सुने और दूसरों को भी ये बतौर तोहफा पेश करें। याद रहे कि वेव स्टूडियो का यह नया एल्बम 8 गीतों पर मबनी है, जिनमें से 4 गीत मुक़द्दसा मरियम की शानो अक़ीदत में हैं, जबकि 4 गीत पोप फ्रांसिस की जानिब से साल 2021 को मुक़द्दस यूसुफ का साल करार दिए जाने की मुनासबत से मुक़द्दस यूसुफ की अक़ीदत में है। 12 सितंबर 2021 को तकद्दस मां बिशप खालिद रहमत, बिशप ऑफ कोयटा का सेंट मेरीज पैरिश गुलबर्ग में पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। कोयटा में मखसूसियत के बाद बिशप खालिद रहमत पहली बार सेंट मेरीज फ्रायरी और सेंट मेरीज पैरिश तशरीफ लाए। उनकी आमद पर मोमिनीन ने बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया। नीज़ रेवरेंड फादर कैसर फेरोज, पैरिश प्रीस्ट की जेर निगरानी पुरतबाक इस्तकबालिया तैयार किया गया। मरियम सदीका कैपुचिन बरादरी के सरदार आला रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबिर ने तकद्दस मां बिशप खालिद रहमत को खुशामदीद कहा और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। तकद्दस मां बिशप खालिद रहमत ने मोमिनीन के लिए यूखरिस्ती इबादत में क़यादत की। उन्होंने अपने वाज़ में इस बात पर जोर दिया कि हमें मसीह की पैरवी मुकम्मल वफादारी से करनी चाहिए, जैसा कि मसीह ने हमें सिखाया है। 14 सितंबर 2021 को कैटेकेटिकल सेंटर खुशपुर में नए तालीमी साल का आगाज हुआ। इस सेशन में मुल्क भर से तलबा अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे। इस मौके पर फैसलाबाद डायसिस के इज्जत मां बिशप अंद्रयास रहमत ने पाक मास की कुर्बानी खुदा के हजूर गुजरानी। वाज के दौरान इज्जत मां बिशप अंद्रयास रहमत ने तमाम तलबा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि खुदा ने आपको चुना है और इस बुलावे में मजबूत और साबित कदम रहने की जरूरत है। इसलिए जरूरी है न सिर्फ पाक कलाम को रोजाना पढ़ा जाए, बल्कि इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी जाए और कलीसिया में ईमानी मजबूती का बाइस बना जाए। पाक मास के बाद तमाम तलबा ने अपना अपना तारफ करवाया और इज्जत मां बिशप अंद्रयास रहमत की दूसरी उसकफ़ाई मखसूसियत का केक काटा गया। सेंट माइकल पैरिश मीरपुर खास में 28 अगस्त 2021 को यूथ कमीशन ने एक खसूसी सेमिनार का इनेकाद किया। इसका मौजू बुलाहट और नौजवान था। इस सेमिनार की मुकर्रम मिस सहरिश विल्सन थी। मिस सहरिश विल्सन ने अपने मौजू को बयान करते हुए कहा कि नौजवानों को खुदा की खास बरकत है और हर नौजवान को खुदा ने मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा है। जब खुदा ने सैमुअल, सुलेमान, दाऊद, मूसा और यकूब और यूसुफ को चुना तो उनकी उम्रें बहुत कम थीं और खुदा ने इनसे बड़े बड़े काम करवाए। बादजा 2 मशकें भी करवाई गईं, जिनमें आगे बढ़ने और अपने गोल को हासिल करने की जुस्तजू थी। आखिर में यूथ डायरेक्टर ने फादर जोजे, खुरम शहजाद, पास्टरल टीम और यूथ ग्रुप का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि ऐसे सेमिनार नौजवानों में मुस्बत तब्दीली का बाइस बनेंगे। 14 सितंबर 2021 को
क्राइस्ट द किंग कैथोलिक चर्च फतेहगढ़ सियालकोट में बड़ी अकीदत और ईमानी जज्बे के साथ मनाई गई, जिसमें मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस ईद के मौके पर पाकमास के अक़दस कुर्बानी फादर अदनान रशीद ने खुदा के हजूर गुजरानी। वाज़ के दौरान रेवरेंड फादर अदनान रशीद ने कहा कि सलीब हमारा फख्र है और सलीब मोहब्बत और वफादारी का तराजू और फर्क है। सलीब सिर्फ गले में पहनने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए है। आज जरूरत इस बात की है कि हम भी मसीह की तरह अपनी अपनी सलीब उठाएं और उसके पीछे चलें। फादर मौसूफ ने दुख्तराने सलीब की जमात के सिस्टर्स को मुबारकबाद पेश की और उनकी खिदमत को सराहते हुए सलीबी सफर में वफादार रहने की तलकीन की। 2 और 6 सितंबर 2021 को कारितास पाकिस्तान कराची ने कारितास जापान के ताउन से गुजरनाला और औरंगी नाला पर जारी इंसदाद तजावीज़ ऑपरेशन से मुतासिर होने वाले मुस्तहिक और इंतहाई कमजोर 250 मसीही खानदानों में खुराक, किचन सेट और हफ्जाने सेहत पर मबनी किट्स तकसीम की। इन मसीही खानदानों के घरों को बरसाती नालों को चौड़ा करने की गर्ज से गवर्नमेंट ने इंसदाद तजावीज़ ऑपरेशन के तहत मस्मार कर दिया था। इस मौके पर रेवरेंड फादर आसिफ सलीम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमें यकीन रखना चाहिए कि दुख के लम्हात में खुदावंद हमारे साथ है, जिसने कारितास को हमारी मदद के लिए भेजा है। उन्होंने कारितास की टीम को सराहते हुए कहा कि ऐसी काविशें यकीनन दुख बांटने के मुतरादिफ हैं। मिस्टर गुलजार अंजुम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कारितास का मतलब प्यार है और कारितास मुसीबत ज़दा लोगों से इजहार यकजहती और मदद के लिए हर उस जगह पहुंचता है जिस जगह कोई नहीं जाता। आखिर में उन्होंने कहा कि कारितास आपको गमज़दा और दुखी हालत में तन्हा नहीं छोड़ेगा। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान को इजाजत दीजिए। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई की इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459105। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।